नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। इस समय हम गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद का ये महागुनपुरम है। अभी कुछ दिन पहले 20 मार्च को यहाँ पर एक घटना हुई जहाँ पर सीवेज युक्त पानी पीने से बहुत सारे लोग सोसाइटी के बीमार हो गए। प्रिंट मीडिया में खबरें भी छपी, लगातार प्रशासन चौकन्ना भी हुआ, लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर के वो बैठे हुए हैं। अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर स्थानीय सोसाइटी के लोग भी उपस्थित हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि सर, पूरा मामला क्या हुआ था 20 मार्च को और उसके बाद क्या भी कार्रवाई हुई है। 20 मार्च को हमारे निवासियों में शिकायत आई कि कुछ पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत है, और ऐसे करते करते 10 बजे तक ये संख्या करीब 100 से ऊपर पहुंच गई। और हमें वास्तव में एओए में होने के कारण अफरा तफरी मची, तो प्रशासन को बुलाना पड़ा, स्वास्थ्य विभाग को बुलाना पड़ा, जिससे उनके फर्स्ट एड दी जा सके। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हमने उस जो भी कार्रवाई करनी थी बिल्डर के खिलाफ या जो मेंटेनेंस एजेंसी है, उसके लिए हमने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। तो पहले तो हमारी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया कि हमें साक्ष्य चाहिए कि आपका पानी कंटेमिनेटेड था। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को हमने प्रेशर डाल के सैंपल दिया। सैंपल देने के बाद उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। हमने 7 दिन का इंतजार करने के बाद हम रोज़ाना इस स्तर पर हम उनसे संपर्क करते रहे कि हमारी रिपोर्ट दीजिए पानी की, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। साथ ही सबसे अचंभित बात ये थी कि वो रोज़ाना प्रिंट मीडिया में स्टेटमेंट देते रहे कि महागुन का पानी पीने लायक नहीं है और इसमें भयानक कीटाणु पाए गए हैं। तो हमने उसके हवाले से उनसे गुजारिश की कि आप हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और प्रिंट मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पानी ख़राब है। एक तो हमारी सोसाइटी के लोगों में भय फैल गया है कि ये पानी पीने से हमारे बच्चे और बीमार हो सकते हैं। कई लाख रुपए का पानी हमें मजबूरी में पीना पड़ा खरीद के, और आज तक भी लोग उसे ना इस्तेमाल कर पा रहे हैं पानी को और ना नहा पा रहे हैं। डेली यूज़ के लिए उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही है। साथ ही जितने लोग थे आरओ का, उनकी शिकायतें कि आरओ ख़राब हो गए क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन हो गया, तो उसको पूरा उन्हें चेंज कराना पड़ा। अभी आपको रिपोर्ट मिली कि नहीं डॉक्टर की तरफ से? अभी तक भी रिपोर्ट नहीं मिली है। पिछले बृहस्पतिवार को हमारे सोसाइटी के स्वयं अध्यक्ष जी वहाँ गए। उन्होंने सीएमओ को लेटर दिया, जीडीए वीसी को लेटर दिया, डीएमओ ऑफिस में दिया और नगर निगम को कि हमारी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं मिल रही है और प्रिंट मीडिया में आप रोज़ाना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन अभी सूचना आ रही है कि अभी भी उनके पास में कोई रिपोर्ट नहीं है, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए दोबारा सैंपल, जो हमारे पास लिखित में कोई भी नहीं है। नगर निगम या फिर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी तक यहाँ पहुँचा आप लोग की हाल खबर लेने? आज सुबह से हमारे कम से कम 200 निवासी और वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं। ना तो प्रशासन ने कोई खबर ली है। हमने डीएम ऑफिस से भी संपर्क साधने की कोशिश की, सभी कह रहे हैं कि इलेक्शंस में बिजी हैं। यहाँ 8000 लोग इसी देश के निवासी हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं मध्यम वर्ग, और सबसे लीस्ट जो प्रिविलेज है हमारे लिए प्रिविलेज फ्री पानी नहीं है। हम पानी का पैसा दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे कर रहे हैं। वहीं सरकार या प्रशासन को उनकी चिंता है जो फ्री की सारी चीज़ें ले रहे हैं और 2 पैसे टैक्स नहीं देते हैं। नगर निगम का क्या मतलब है चुनाव से? वो कह रहे हैं हमारे अधिकारी वहाँ पे व्यस्त हैं। नगर निगम की ये जो 15 तारीख को इलेक्शन होने वाला है उसमें व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ सकते। तो आपको लग रहा है कि इस मामले को कहीं ना कहीं ये लोग अंदर दबाने की कोशिश में हैं? बिल्कुल, इस आशंका का हमने लेटर भी दिया है नगर निगम डीएम ऑफिस में और सीएमओ को, कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, जिससे ना तो पुलिस विभाग हमारी रिपोर्ट दर्ज कर पा रहे हैं और ना ही सीएमओ हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। तो सब कहाँ के थाने पर आपने रिपोर्ट दर्ज? कविनगर थाना, ये कविनगर थाना क्षेत्र है, और कविनगर थाने में हमने 21 तारीख को रिपोर्ट दी थी, जिसको उन्होंने तहरीर के रूप में दिया। और ऑन साइट भी हमारे काफ़ी निवासियों ने और स्वयं अध्यक्ष जी ने इसको जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर डाला, जिस पे ये आ गया है उसका जवाब कि वहाँ पे जांच की गई, और क्योंकि वहाँ चुनावों से संबंधित ये घटना है, इसलिए वहाँ पे कोई इतनी भयानक स्थिति नहीं है।
तो अभी कैसे आप मतलब पानी की समस्या अभी कैसे आप लोग दूर कर पा रहे हैं? पीने का पानी कैसे कर रहे हैं? पीने के पानी के लिए नगर निगम से हम टैंकर मंगा रहे हैं। उसमें भी सरप्राइजिंगली हमने अपने नागरिकों को भी, अपने निवासियों को ये अवगत कराया कि जो हमने टेस्टिंग मशीन ली है सीएमओ के रिकमेंडेशन पे, उनसे जब हम क्लोरीन और टीडीएस चेक कर रहे हैं वो दिए गए मानकों के अनुसार है, लेकिन जब सीएमओ ऑफिस से मशीन आती है उसमें सैंपल फेल आता है। इवन उनका जो नगर निगम के टैंकर्स हैं उसमें भी क्लोरीन की मात्रा 0 पाई गई है। वो उस चीज़ को कभी प्रिंट मीडिया में नहीं दे रहे हैं कि हमारे टैंकर्स में क्लोरीन 0 है, लेकिन हमें भयभीत करने के लिए और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे पिछले 1 महीने में ये आलम हो गया है कि हमारे आसपास के इलाकों में ये हो गया कि महागुणपुरम सोसाइटी रहने लायक नहीं है। हम लोगों ने कैसे लोन लेके, कैसे अपने खर्चे कम करके 40-40 लाख में फ्लैट लिए और आज उसकी कीमत लगता नहीं है कि 30 लाख भी हो। आप जॉब्स वगैरह भी छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, जॉब छोड़ के बैठे हैं हम, जो जितने भी कार्यकारिणी में हैं और हमारे दूसरे साथी हैं, हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं और ये पूरी कानूनी प्रक्रिया, जितने भी वैधानिक प्रक्रिया हैं उसमें लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी ना तो सपोर्ट मिल रहा है। पहले दिन हमें सिर्फ मेडिकल एड जरूर मिली थी, उसके लिए हमने उनका धन्यवाद भी कहा, लेकिन उसके बाद जो पानी कॉन्फिडेंस आना चाहिए निवासियों में पानी पीने के प्रति, वो अभी तक नहीं। वगैरह जो हैं, जो सांसद हैं, उनसे कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं, किसी ने ना तो संपर्क किया है। मुझे मालूम है क्योंकि स्थानीय जो भी विधायक या एमपी एमएलए होंगे उनको पता है कि ये जो तबका है सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, ये वोट देगा ही देगा, और नहीं देगा तो इनकी वोट की अहमियत नहीं है, क्योंकि टैक्स इनका कट जाएगा सैलरी से और बाकी चीज़ इनको चिंता नहीं है, मिलेंगी वोट। उन्हें चिंता होती है उस तबके की जो टैक्स भी नहीं पे कर रहा है और हर चीज़ फ्री में इस्तेमाल कर रहा है और वोट अपने हिसाब से मैनेज हो जाती है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पे, मतलब पानी से अलावा? देखिए, पानी की सबसे बड़ी समस्या है ना तो पीने का पानी हम बोरवेल से नीचे से निकालते हैं, जिससे जल स्तर पिछले साल भी करीब 40 फीट नीचे गया था। उसके बाद हमने जो गंगा जल परियोजना उससे जोड़ने के लिए भी प्रशासन को हमने पत्र लिखे, और उससे भयानक यहाँ जो एसटीपी लगा है 2016 से उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस थी कि जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उनमें एसटीपी लगाना होगा। तो जो बिल्डर ने एसटीपी लगा के दिया है, 2013 में ये प्रोजेक्ट हैंडओवर शुरू होना हुआ था, उसकी सबसे बड़ी समस्या है जितनी कैपेसिटी का लगाया उससे हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो ओवरफ्लो होता है। उसका पानी हमारा जो निस्तारण है सोसाइटी के चारों तरफ अगर आप देखेंगे वहीं निस्तारित कर दिया जाता है, तो भविष्य में हो सकता है 10 या 20 साल में यहाँ कैंसर के पीड़ित लोग भी यहाँ हों। जो लोग बीमार हुए थे अब उनकी क्या कंडीशन? वो अभी ठीक है, स्टेबल है। उनमें 2-3 दिन ज़्यादा मुश्किल हुई थी, पेट दर्द था, बच्चों को ज़्यादा परेशानी हुई, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे, बुजुर्ग लोग थे, उनको ज़्यादा परेशानी हुई, बट अभी वो स्थिर हैं। अभी धरना चल रहा है, अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर आगे क्या कार्रवाई करने का आप लोग का विचार? आज जो हमारे अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी जो हमारे कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उनके साथ में हमने निर्णय लिया था कि भी आज हम सांकेतिक जो भी प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल यहाँ पे करेंगे, और अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम प्रशासन का घेराव भी करेंगे निवासी, और ज़रूरत पड़ी तो हम रास्ता भी रोकेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कोविड जैसी महामारी के दौरान? बिल्कुल, देखिए आज भी हमने सभी, आप देखेंगे हम मास्क लगा के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर ऐसे कहेंगे तो बहुत सारी काम हो रहे हैं जहाँ कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ रही हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसका क्या करें? सरकारें ऐसे गाइडलाइन को वहाँ पर ज़्यादा फॉलो करने को कहती हैं जहाँ पर कोई विरोध होता है, जहाँ आंदोलन होते हैं, तो ऐसे में सरकार का ये जो दोहरा रवैया है इसको कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? देखिए, जनता तो अब देख रहे हैं, हमारी मजबूरी हो गई है। हमने कहीं भी प्रदर्शन या धरना रखने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। हम भी चाहते हैं कि कोई निवासी संक्रमित ना हो और किसी को असुविधा ना हो, लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है तो इसके अलावा हमें नहीं लगता कि हम कुछ इसके अलावा कोई कार्रवाई कर पाएंगे। जी कि अगर हमारे रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में तत्काल मेंटेनेंस कंपनी को बिल्डर आदेश दे कि जितने इनके आरओ ख़राब हुए हैं वे आरओ सही होने चाहिए, जितनों के जो पानी आया है उस पानी की पेमेंट करनी चाहिए, जो बच्चे बीमार हुए हैं उनका हर्जाना देना चाहिए। सबसे पहले हमारी ये 3 मांगे हैं, और फिर हमारा सीवर लाइन तत्काल चालू होना चाहिए।
अगर नहीं होगा तो हम NH9 जो है जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जो भी होगा हम वो करेंगे।